Hello, my dear student. I am welcoming you from CSP Educational News Nirman Tak, my channel. लास्ट लेक्चर आप ले चुके हैं और वो लास्ट लेक्चर आपका लिमिट से रिलेटेड था 12th क्लास आरबीएससी से, ठीक है। तो आज हम उसके कंटिन्यूस को हम आगे बढ़ाएंगे। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का लेक्चर 1 हो चुका है और आपने काफी कुछ उसको समझने की कोशिश करी है। आज हम यहाँ पर इसको और आगे बढ़ाएंगे और कुछ डेफिनेशंस पर वर्क करेंगे और बेसिक फंडामेंटल जो कि 11th का था उस पर काम करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखें, मैंने जो लास्ट छोड़ा था उसी को रिपीट करूंगा। कंटिन्यूटी का मतलब क्या है? कंटिन्यूटी मतलब अगर मैंने कोई पेन लिया और उसको मैंने एक कॉपी के ऊपर बिना उठाए कोई ग्राफ बनाया, बिना लिफ्टिंग किए हुए पेन को अगर ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ कंटिन्यू ग्राफ कहलाते हैं। तो ग्राफ के अंदर कोई गैप नहीं होना चाहिए। मैंने यहाँ अब ये देखिए, इस ग्राफ में कोई गैप नहीं है, इसको बिना पेंसिल उठाए ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर भी ये देखिए, इस ग्राफ को भी बिना पेंसिल उठाए आप बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये आपके दोनों ग्राफ जो है वो कंटिन्यू ग्राफ है। इधर माइनस इन्फिनिटी होता है, इधर प्लस इन्फिनिटी, या नेगेटिव इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पर ये ओपन इंटरवल है। अच्छा, इंटरवल में बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ये डिस्कस हो चुका है हमारा। ये एक कंटिन्यू कर्व है, आपने देखा होगा, ये आपके जो पार्क में इनमें दिखाएगा जहाँ पर बच्चे मनोरंजन जहाँ पर आप करते हैं, इनके अंदर इसको समझने के लिए ये जो लैंग्वेज मैंने लिखी है इसको समझने के लिए बेस्ट तरीका ये है, मैं डायरेक्टली बता देता हूँ कि कोई भी ग्राफ में अगर जंप हो या होल हो, यानी वो टूट जाए या ब्रेक हो जाए तो वो डिसकंटिन्यू कहलाएगा, और कहीं ब्रेक नहीं हो तो वो कंटिन्यूअस कहलाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर FGH, यहाँ देखो FGH 3 तरह के ग्राफ लेंगे जिसको हम यहाँ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सी, यहाँ भी हम पहुंच गए थे। वी हैव 3 ग्राफ्स। इससे आपको समझ में आएगा कि कैसे हम डिसकंटिन्यू फंक्शन को समझ सकते हैं और कंटिन्यूअस फंक्शन को समझ सकते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि हम मैथमेटिकली क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं लेकिन ग्राफिकली उसको सोल्व करने की कोशिश नहीं करते हैं। एक नीचे लाइन लिखी हो, जरा उसको पढ़ लें एक बार। इन ईच केस ऑल 3 ग्राफ्स द ग्राफ कैन नॉट बी ट्रेस्ड विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल फ्रॉम द पेपर। However, each case represents the different situations. अब जरा देखो, जैसे मैंने पेंसिल को यहाँ रखा और मैंने इसको घुमा दिया, ठीक है। अब बताओ, क्या ये ग्राफ बना सकता हूँ बिना उठाए? नहीं। अब मुझे पेंसिल उठाकर ये बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब जरा इसको देखो, ये एक पॉइंट आ रहा है, क्या इस ग्राफ को मैं इस पॉइंट से, ये देखो ये गया यहाँ पर, और क्या ये 2 को मैच कर रहा है? नहीं कर रहा ना, इस जगह पर गैप आ रहा है। अब जरा देखो, ये ग्राफ बनाया, एक लाइन खींची पेंसिल, अब उठाकर पेंसिल से मुझे ऐसे खींचना पड़ रहा है, ये बीच में गैप आ रहा है, ये गैप बन रहा है बीच में, ठीक है। इस वजह से मैच नहीं कर पा रहा है। इनमें ये जो गैप आ रहा है ये मैच नहीं कर पा रहा है, इनका ये गैप है जो मैच नहीं हो रहा है। तो इस जगह पे डिसकंटिन्यूटी होगी, इस जगह पे डिसकंटिन्यूटी होगी, इस जगह पे डिसकंटिन्यूटी होगी, ठीक है। तो आगे इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक एक करके इसको रीड करते हैं। ग्राफ ये f है, 1/x का ग्राफ है। ये ग्राफ gx है जो कि 2 कंडीशन को शो करता है। ये ग्राफ hx है which is again showing 2 conditions, right? जरा हम इसको देख लेते हैं एक बार। f is not continuous over minus infinity to infinity because the point x equal to 0 is not part of domain. Thus there is no point to trace x equal to 0, यानी x equal to 0 पे कोई ग्राफ नहीं बन रहा है, और f कंटिन्यूअस इंटरवल बनेगा माइनस इन्फिनिटी टू 0। ये ओपन इंटरवल है। ओपन का मतलब है कि ये 0 इंक्लूड नहीं करता है, इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं करता है। 0 इन्फिनिटी 0, 0 से इन्फिनिटी में ये ग्राफ बनेगा, कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस तो होगा, लेकिन डिसकंटिन्यू पॉइंट कौन सा है? जरा हम इसको एक बार दोबारा से हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। जरा यहाँ पर दोबारा से देखते हैं। इसमें देखो कि ये वाला जो पॉइंट है 0, यहाँ पर कुछ भी नहीं बनेगा, और ये माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी टू 0 और 0 टू इन्फिनिटी। लेकिन ओपन इंटरवल, ओपन का मतलब है कि वो वैल्यू शामिल नहीं हो रही है, कंटिन्यू इसमें है ओपन में, और लेकिन ये डिसकंटिन्यू का पार्ट है। क्लियर? जरा हम दोबारा से सेकंड पॉइंट पे आते हैं। अगेन सेकंड पॉइंट, जी इज नॉट कंटिन्यूअस। कहाँ का कंटिन्यूअस नहीं? माइनस इन्फिनिटी टू 2 और 2 टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू 2, 2 टू इन्फिनिटी। इसको समझ लें एक बार।
-2 to infinity और 2 to infinity अगेन। ये देखो, यहाँ देखते हैं अपन, इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको समझने होगी तभी आपको ये चीज क्लियर हो पाएगी, ठीक है। अब जरा देखो, x इक्वल टू 2 पर वैल्यू कितनी है, x इक्वल टू 2 पर वैल्यू है 5, x इक्वल टू 2 पर y की वैल्यू 5 है, ये रहा x इक्वल टू 2 पर y की वैल्यू, यानी पहले वाली कंडीशन से आपको ये पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। अब x अगर 2 नहीं है तो ये वैल्यू है y की, तो आप x की वैल्यू 3 4 5, 2 नहीं 3 4 5 -1 -2 -3, तो ये ग्राफ बन के आ जाएगा, ये सेकंड वाला, ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ बनेगा सेकंड वाले से नॉट इक्वल टू 2 पर, 2 को छोड़ के बाकी कुछ भी रखो ऐसा ग्राफ बनेगा, और ये 2 पर ये वाला ये पॉइंट बनेगा सिर्फ। अब आप बताओ क्या ये दोनों मैच हो रहे हैं, दोनों, इस कंडीशन अलग है, इसकी कंडीशन अलग है, इसका मतलब ये डिसकंटिन्यू होगा। लेकिन इसको आप कैसे काउंट करेंगे, -∞ टू 2, क्योंकि 2 पे जाके चेंज आ रहा है, देखो ये रहा 2 5 को मैच नहीं कर रहा है, -∞ टू 2 और 2 2 प्लस इंफिनिटी, यहाँ पर ये प्लस इंफिनिटी होता है, ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, ये -∞ होगा, ठीक है। यहाँ से -∞ टू 2, क्योंकि 2 पर चेंज आ रहा है, तो 2 तो ये पॉइंट जो है वो डिसकंटिन्यू बताता है। x की वैल्यू कितनी आ रही है 2, तो 2 के ऊपर है, -∞ टू 2 और 2 टू इंफिनिटी, इस पर फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यू होगा। अब वो ये चीज समझ में आ रही होगी बिल्कुल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, वापस से मैं उस तरफ चलता हूँ, ये वाला ग्राफ देखो, -∞ टू 2 टू इंफिनिटी लिखा हुआ है, देखिए यार ये देखो, और वो जो कंडीशन मैंने समझाई थी वो यहाँ लिखी हुई है, आप इसको एक बार रीड कर लेना, कहीं दिक्कत नहीं है। नाउ केस नंबर 3, केस नंबर 3 में जो कंडीशन दी गई है वो -∞ टू 1 दी गई है और 1 टू इंफिनिटी दी गई है। इनमें ये डिसकंटिन्यू, मतलब कंटिन्यू तो है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो गैप है ना, देखो कहाँ कंटिन्यूस नहीं है, x इक्वल टू 1 पे, कहाँ कंटिन्यूस नहीं है, x इक्वल टू 2 पर, कहाँ कंटिन्यूस नहीं है, x इक्वल टू 0 पर, तो 2 पे तो हम निकाल चुके हैं, और बाकी इस पर कंटिन्यूस है, ये ओपन इंटरवल है, इसमें कुछ भी हो सकता है, 2 नहीं है बाकी सब है। यहाँ पर 1 तो -∞ टू 1 1 टू इंफिनिटी, 1 इंटरमीडिएट वैल्यू है, इस पर डिसकंटिन्यू है, बाकी ये इंटरवल है -∞ टू 1 1 टू इंफिनिटी। जरा हम इसको दोबारा से ग्राफ से देख लेते हैं, देखो x की वैल्यू जब आप 1 रखते हैं, यहाँ पर नीचे वाला देखो इक्वल टू 1 भी आ रहा है, तो 1 रखने पर ये हो जाएगा 0, इसकी वैल्यू y की वैल्यू 0 है, x इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू 0, x इक्वल टू 1 पर y इक्वल टू 0, ये रहा। अच्छा यहाँ पर इक्वल का साइन आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर इसको डार्क किया हुआ है, ये देखो ये डार्क है ये। अच्छा यहाँ पर ये डार्क नहीं था क्योंकि ये खुला हुआ है, यहाँ पर ये इक्वल आ रहा है इसलिए डार्क आएगा। फिर आप x की वैल्यू पहले 1 रखें, फिर 2 3 4 5, आपको ये ग्राफ मिलेगा, ठीक है। x की वैल्यू 1 से कम रखो, 1 से कम मतलब 0 1 2 3 4, आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा। अच्छा इसमें ये ओपन है, क्यों, क्योंकि जब आप यहाँ पर 1 की 0 रखोगे तो यहाँ पर आपको मतलब मिनिमम रखोगे तो आपको यहाँ पर पहली वैल्यू ये मिलेगी। आप देखोगे कि ये दोनों मैच नहीं हो रहे हैं, इस पॉइंट के ऊपर ये मैच नहीं हो रहे हैं, तो ये जो 1 आ रहा है ना 1, ये डिसकंटिन्यू पॉइंट है, क्योंकि ये मैच नहीं कर रहा है, यहीं से टूट रहा है, ये ब्रेक हो रहा है, ये डिसकंटिन्यू वैल्यू है। तो अब कंटिन्यू का होगा ओपन इंटरवल -∞ टू 1, या 1 है यहाँ पर, और 1 टू प्लस इंफिनिटी, ये तो हो गया आपका कंटिन्यूअस ओपन इंटरवल। जबकि डिसकंटिन्यू पॉइंट कौन सा है, x इक्वल टू 1, ठीक है। ये सब यहाँ ऑलरेडी लिख रखा है मैंने, आप देखें x इक्वल टू 1 तो ये आ रहा है, ठीक है, और -∞ टू 1 1 टू इंफिनिटी आ जाएगा। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, आप उस ग्राफ को समझने की कोशिश करें, बहुत आसानी से इस चीज को आप कर सकते हैं। देखो ये फंडामेंटल इसलिए समझना जरूरी, क्वेश्चंस तो हम कर लेंगे लेकिन कई क्वेश्चन ग्राफ की हेल्प से समझ में आते हैं, इसलिए कोशिश यही है कि हम इसको इस तरह से समझें। और कंक्लूजन, कंक्लूजन यहाँ पर यही दिया हुआ है, ईच ऑफ अबव ग्राफ हैज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब एक एक पॉइंट जरूर है जहां पर ये डिसकंटिन्यू है। इसको आप पढ़ने की नीड नहीं है, मैं समझा चुका हूं, आपको सिर्फ ये 3 पॉइंट ध्यान रख के चलने हैं, ठीक है, तब आपको ये चीज समझ में आएगी। तो ये 3 पॉइंट्स आप एक बार देख लें, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, उसको रोक कर देख सकते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम इंटरवल नोटेशंस की बात कर लें, है ना।
नोटेशन एंड ग्राफ्स की, क्योंकि आपके लिए प्रॉब्लम क्या आती है, वो ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल समझ में नहीं आता। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, आप देखें, ये जो दिखाई दे रहा है ये ओपन इंटरवल को शो करता है, ए और बी इंक्लूड नहीं है। एक्स की वैल्यू जो है, ये एक्स की लाइन है, ए और बी है, ए और बी इंक्लूड नहीं है, ए और बी तक है, तो ये ओपन इंटरवल को शो कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर इसको अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया था। इस जगह पर आप ऐसे छोटा सा ये लगा सकते हैं। देखो ये अगर ऐसे लगाते हैं तो ये ओपन इंटरवल को बताता है, और अगर इसको डार्क करते हैं, ऐसे डार्क कर दिया तो ये क्लोज इंटरवल को बताता है। तो कई जगह आपको डार्क दिखा होगा, ठीक है ना, वो डार्क क्या है, क्लोज इंटरवल, और ये क्या है, ये ओपन इंटरवल, ठीक है। आप चाहो पीछे वाले ग्राफ को एक बार देख लेना। अब इस जगह पर देखें, यहाँ पर ये ओपन इंटरवल है, ये क्या है, क्लोज इंटरवल, इसका सिंबल ऐसे बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर इन दोनों की जगह क्लोज भी लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर एक पॉइंट लगाओ डार्क, फुल पैक, यहाँ पर फुल पैक। 11th में आप कर चुके हैं, यहाँ ओपन है तो यहाँ पर ओपन लगा सकते हो ऐसे ना। इसका मतलब क्या है, ये क्लोज है लेकिन ये ओपन है, इसका मतलब है कि ये ओपन है ये क्लोज है। ये ग्राफिकल समझ सकते हैं आप इसको, ये देखिए आप ग्राफिकल समझ होंगे। इसका मतलब क्या, एक्स की वैल्यू ए से ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन का मतलब है कि ए से ज्यादा और इनफाइनाइट तक, धीरे 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 आगे जाएंगे, कहां तक जाएंगे अपन, प्लस इन्फिनिटी तक। ओपन इंटरवल है, ए टू इन्फिनिटी, ना ए है ना इन्फिनिटी, ये दोनों इंक्लूड नहीं है। लेकिन अगर मैं इक्वल लगा दूं तो यहाँ पर आपकी ये ओपन मतलब बड़ा ब्रैकेट है, तो ये आपका क्लोज इंटरवल हो जाएगा, वही प्लस इन्फिनिटी तक, ये देखो। इसी तरह से अगर x की वैल्यू b से छोटी है तो हम उल्टा कर लेंगे डायरेक्शन, और यहाँ पर अगर इक्वल है तो यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट आएगा, और अगर रियल नंबर है तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी का मतलब इसका कोई एंड नहीं है। ये जो चीज है ये 11th का पार्ट है। मुझे लगता था कि यहाँ पर आपको ओपन और क्लोज में बहुत कंफ्यूजन है, इसलिए मुझे ये लेना पड़ा। आप इस चीज को समझें, आपको अगर ये चीज समझ में आती है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंट समझ में आता है, तो हम आसानी से चीज को कर सकते हैं, तो आप आसानी से ये चीज कर लेंगे, ठीक है। नाउ टेकिंग एक एग्जांपल, इस एग्जांपल को अगर हम ध्यान से देखें, इस एग्जांपल को आप ध्यान से देखें, क्या समझ में आता है आपको, देखो क्या समझ में आता है। ये क्लोज इंटरवल है ना, और ये ओपन इंटरवल है। यहाँ क्या एक्स की वैल्यू 0, वाई इस पर तो एक्स 0 होता है, वाई की वैल्यू 1 है। एक तो कंडीशन ये आ रही है, अपोजिट है, ये बीच का गैप है, फिर 0 से 2 आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर y इक्वल टू fx है। ये ग्राफ देखो, इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं, x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0। अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना हो तो लेस देन इक्वल टू 0 पर 1 है, इक्वल आ रहा है, यहाँ 0 पर 1 है तो लगातार आगे इंक्रीज होगा। और x इक्वल टू 2 पर आप देखें तो ग्रेटर देन 0 पे आप इसमें वैल्यू 0 1 2 3 तो 2 ही आएगा, तो ये कांस्टेंट चलेगा इस तरफ, ठीक है। इस तरह के ग्राफ्स को भी हम बना सकते हैं। आपको ये देखना है कि ये कंटिन्यू है डिसकंटिन्यू, ये आप अपने आप आइडेंटिफाई करें, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6, ये कैसा ग्राफ दिख रहा है आपको, ये आपको दिख रहा होगा एक ग्राफ है। मैं इसको पेंसिल को यहाँ रखता हूँ, ऐसे घुमाता हूँ, देखो क्या कहीं ब्रेक हो रहा है, कहीं ब्रेक नहीं है, कहीं भी ब्रेक नहीं है। ये साइन या कोस का ग्राफ हो सकता है, वैसे यहाँ y टू sin s लिखा है। किस तरह का ग्राफ है ये, अज्यूम कीजिए किस तरह का ग्राफ है ये ग्राफ आपको कैसा दिख रहा है, ये देखिए जरा किस तरह का ग्राफ दिखता है, जरा इसको एक बार देख लेते हैं। ये है कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। अच्छा ये क्या है, ये 10x का ग्राफ है। देखो ये लाइन खींची मैंने, ये ग्राफ अलग है, ये भी ये अलग हो गया, मतलब मैं इस लाइन को इससे मैच नहीं कर सकता। और ये जो डैश आ रहा है ना, ये इन्फिनिटी की लाइन कहलाती है, इन्फिनिटी, क्योंकि ये 10x का ग्राफ है। 10x के ग्राफ में क्या आता है, इन्फिनिटी आता है, इसलिए ये इन्फिनिटी दिया हुआ है। तो ये इस लाइन से कभी मैच नहीं होगा, इस ग्राफ से ये मैच है तो एक ही ग्राफ, लेकिन ये एक दूसरे से मैच नहीं हो रहे। मैं पेंसिल को ये लेके गया बिना उठाए मैं ये नहीं बना सकता, इसलिए डिसकंटिन्यू ग्राफ है। दिस इज अ डिसकंटिन्यू फंक्शन। तो sin x कैसा फंक्शन होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन, और 10x कैसा फंक्शन होता है,
डिसकंटिन्यू फंक्शन, क्योंकि ये बिना पेन उठाए अलग अलग बन रहा है। और ये ध्यान रखना कि ये ग्राफ इससे मैच नहीं करेगा, ये लाइन इसको कभी नहीं मिलेगी। इस लाइन को हम असमटोट्स भी बोलते हैं, असमटोट्स, ठीक है, लेकिन हमें इन्फिनिटी ध्यान रखना है। तो ये डिसकंटिन्यू ग्राफ है और ये कंटिन्यूस ग्राफ है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। साइन और कोस में कभी भी 0 से π/2 तक की वैल्यू कभी भी इन्फिनिटी नहीं आता, लेकिन tan, cot, sec और cosec, tan, cot, sec, cosec के अंदर वैल्यू इन्फिनिटी आती है, इसलिए वो डिसकंटिन्यू ग्राफ होते हैं। जरा डेफिनेशन समझ लेते हैं कंटिन्यूअस की, जो सीबीएसई बोर्ड में दी गई है और बेसिक डेफिनेशन हर बुक में मिलेगी आपको। ये डेफिनेशन बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है, समझ लेते हैं। A function f is continuous at x equal to a, कोई पॉइंट है उसके ऊपर ये कंटिन्यूअस है, कब होगा? जब उस पर वो एग्जिस्ट करेगा। अब एग्जिस्ट का मतलब क्या है? कोई भी फंक्शन में वो ए का मतलब मान लो 1 2 3 कोई भी वैल्यू आप रखते हैं तो उसकी जो आंसर आएगा वो यूनिक नंबर आएगा, जैसे आप लिमिट में करते थे, इसमें भी एक यूनिक नंबर आएगा। तो एग्जिस्ट का मतलब है यूनिक नंबर, इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, ना 0/0 आना चाहिए, ठीक है। x टेंड्स टू f एग्जिस्ट, मतलब उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, उसकी वैल्यू एक फिक्स वैल्यू आनी चाहिए, और x इक्वल टू a रखने पर उसकी वैल्यू फंक्शन सोल्व होना चाहिए पूरा, मतलब आउटपुट सेम आना चाहिए, इसको सोल्व करने पर उसको सोल्व करने पर आउटपुट सेम आना चाहिए। और ये सब कहाँ हो रहा है? ये इंटरवल i में हो रहा है, ठीक है ना। कोई भी इंटरवल है, जैसे 1 2 3 3 2 4 इस तरह से कोई इंटरवल होगा, उसके अंदर इस लैंग्वेज को, इस डेफिनेशन को समझने का बेस्ट तरीका क्या है, उसके लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उनको समझने की अपन कोशिश करेंगे, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, अब जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए। इज द फंक्शन f गिवन बाय कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, y और y नॉट, ठीक है, ये हमें करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है? लिमिट रूल लगाना है, लिमिट्स का। क्या करते हो? x टेंड्स टू 3 या x टेंड्स टू 3 रखकर इसको सोल्व करते हैं। कितना आ रहा है? 4। अब लिमिट लगा के कर रहा हूं, ठीक है, लगाने पर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। अब मैं सिंपल इसके अंदर, मतलब ये तो लिमिट लगा के रखा है, इसमें सिंपल 3 रखो, ये देखो सिंपल 3 रखा तो भी 4। इन दोनों को साथ लिखो, मतलब आप जब इसकी वैल्यू 3 रखेंगे तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, दोनों वैल्यू, ये देखो दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है? सेम आ रही है, 4 आ रही है। तो इसका मतलब फंक्शन कैसा हो जाएगा? कंटिन्यूअस। दिस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस ओवर ऑल रियल एक्स, सारे कोई सा भी वैल्यू एक्स का रख लो, अलग अलग वैल्यूज के लिए, 3 के अलावा 4 3 5 सबके पूरा होगा, क्योंकि इन दोनों के आंसर रियल भी आ रहे हैं, यानी कि एग्जिस्ट करते हैं, इन्फिनिटी नहीं आ रहा है, 0/0 नहीं आ रहा है, इन्फिनिटी नहीं आ रहा है, लेकिन ये कंडीशन आपको अप्लाई करनी है। तो एक बार आपको इस तरह से वैल्यू पुट करनी है, एक बार सिंपल वैल्यू पुट करनी है, दोनों को इस कंडीशन को अप्लाई करना है, विच इज इक्वल टू 4। हम लास्ट में एक लाइन और लिख देंगे इसके अंदर, आपको समझने का जो बेस्ट तरीका वो यही है कि आप इसके लास्ट में यहाँ पर एक छोटा सा वर्क और करें, लास्ट में इसको इक्वल टू 4 जरूर लगा दें, क्योंकि वैल्यू इसकी इक्वल है। और ये कैसा नंबर है? ये आप रियल वैल्यू, आप इसको रियल लिख सकते हैं, आप लिख देना अपने हिसाब से जो भी है। अब आगे देखें, अब ग्राफिकली समझना हो तो कैसे समझेंगे, जरा इसको देखो। इसका ग्राफ आप इसमें 1 2 3 4 fx का मतलब y होता है, रखने के बाद ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। कहीं टूट रहा है, कहीं ब्रेक हो रहा है। अब एक काम करो, इसके अंदर ये तो y होता है, x की वैल्यू अलग अलग रखकर y की अलग अलग वैल्यू निकालो और उससे ग्राफ ड्रॉ करो। विजुअलाइजेशन ऑफ द फंक्शन इन एग्जांपल नंबर 7, आपको समझ में आ रहा होगा, ये आसानी से इस चीज को अपन कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको इसका जो तरीका है, टेक्निक आपको समझ में आई होगी, और आप इसको आगे करके देखें। आगे कुछ एग्जांपल्स में और लूंगा विद हेल्प ऑफ ग्राफ्स, जिनको हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे, बहुत आसानी से चीज को कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको बहुत आसानी से कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, और प्रैक्टिस करें, डू रेगुलर प्रैक्टिस, 100% यू विल बी सक्सेस। ये डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये डिफिकल्ट है अगर आप इसको कंटिन्यूअसली ग्राफ के थ्रू समझेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, थैंक यू।